डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अब ईरान से लड़ने का इरादा कर लिया है। जनवरी के महीने में ईरान पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडराने लगा है। ईरान में प्रदर्शन वाली मुहिम कमजोर पड़ने लगी है। अगले 24 घंटे में नेतन्याहू और ट्रंप का बड़ा फैसला आ सकता है। लेबनान में इजराइल के पास धमाके ने नेतन्याहू के इरादे को साफ कर दिया है। मैसेज साफ है कि बम और जहाज अमेरिका का होगा, फाइटर जेट का पायलट इजराइल का होगा और अगला टारगेट बनेगा ईरान। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। इसका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। इस वक्त ईरान की 3 ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया की इस ताकत के बारे में जानना चाहती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक इस ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में यह ताकत पूरी दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वह मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी हां, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप ने खाई थी और नेतन्याहू ने भी खाई थी, दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और इसका तनाव अब ट्रंप को सताने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बड़ा सिग्नल दे दिया है। 2026 में ट्रंप का ईरान को खत्म करने वाला ऑपरेशन कितनी जल्दी शुरू होगा, यह इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ट्रंप ने दिखाई है MIGA कैप यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने MAGA कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्हें नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स को फिर से तैयार किया जा रहा है। बम लोड कर दिए गए हैं। यह अमेरिका से मिला 15 यानी F-15 फाइटर जेट है और इसमें लगी मिसाइल और बम भी मेड इन अमेरिका है। इजराइल से ऐसे वीडियो जारी होने का मतलब साफ है कि नेतन्याहू कुछ बड़ा ऐलान करना चाहते हैं। नेतन्याहू की वार्निंग के साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की पहाड़ तोड़ धमकियां भी सामने आ रही हैं, जो जून 2025 में ईरान के परमाणु ठिकानों की तबाही को समेटे हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों को लेकर के ईरान गंभीरता से ले रहा है। उसके कमांडरों की मीटिंग रोज हो रही है, जो बार बार चेक कर रहे हैं कि नेतन्याहू को कहीं फिर से जून 2025 जैसे युद्ध का लाइसेंस तो नहीं जारी किया गया है। अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन खामेनेई के दुश्मनों को नया मौका दे रहा है, जिसका फायदा सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ही उठाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा या फिर 2026 में जनवरी के महीने में ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी खुफिया तरीके से की गई है। और इसे ही ट्रंप का जनवरी जैकपॉट कहा जा रहा है। ईरान के आंतरिक मामलों के संबंध में ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री या कुछ कट्टरपंथी अमेरिकी अधिकारियों के बयान या कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हिंसा भड़काने, आतंक भड़काने और हत्या के लिए उकसाने का अलावा कुछ और नहीं है। ईरान ने वेनेजुएला को लेकर भी अमेरिका पर हमला बोला है। ईरान कह रहा है कि निकोलस मदुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने अगवा किया और अपनी ताकत के बल पर दुनिया के कानून को रौंद कर रख दिया। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जानते हैं कि जून 2025 इजराइल पर ईरान की जितनी मिसाइलें गिरी, ऐसे हर धमाके ने इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पुर्जा ही ढीला कर दिया। हर मिसाइल हमने नेतन्याहू को ईरान पर नया प्लान बनाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरान को घेरने के लिए अब नई तिगड़म लगाई है। 13 जून 2025 को ईरान पर हमला हुआ था और उसके बाद 12 दिन तक दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले दिन रात हो रहे थे। एक तरफ फाइटर जेट तो दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान की फौज के पास ये मिसाइल थी।
उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, अच्छे से इस्तेमाल किया। ईरान इजराइल को दहला कर रख दिया। उनके पास और भी मिसाइल हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। ईरान के तेवर बता रहे हैं उसकी मिसाइल फिर तैयार है और ईरान पर फिर से हमला हुआ तो तेल अवीव और हाइफा बुरी तरह दहलेगा। ये वार्निंग ईरान से लगातार आ रही है। ईरान के बड़े बड़े जनरल लगातार इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमले के लिए तैयार खड़ी है। ये वार्निंग ईरान लगातार दे रहा है। ईरान जून में हुए युद्ध की बार बार याद दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइलें से हमला होगा। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ये ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। पहले नेतन्याहू ने खुद दावा किया था, जो अब झूठा साबित हो रहा है। ईरान पर किए गए हमलों के दौरान इजराइल ने उसकी मिसाइल अड्डों को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब इजराइल में ही कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइल पावर बरकरार ही नहीं बल्कि और भी बढ़ गई है, यानी और भी शक्तिशाली हो गई है। यानी ईरान अपनी मिसाइल पावर को लेकर के एक महाशक्ति बन गया है, जिसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा। और फिर खाड़ी के आसपास अमेरिका के सैन्य अड्डे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए फिर ईरान और इजराइल के बीच आखिरी दम तक युद्ध लड़ा जाएगा। सवाल है कि ईरान में जो हालात अभी हैं उसको लेकर क्या ट्रंप वहां वेनेजुला जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर भीड़ के बहाने क्या ईरान में तख्ता पलट वाला ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामेनी और उनके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह हासिल किया जाए। तीन ताकत इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। पूरी दुनिया की इस ताकत के बारे में जानना चाहती है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक इस ताकत को दुनिया ने महसूस किया है और ईरान के कोने कोने में यह ताकत पूरी दमखम के साथ बता रही है कि हिंसक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी प्रदर्शनकारियों की आड़ लेकर इजराइल और अमेरिका जो करना चाहते हैं वह मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। ईरान की लीडरशिप इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू के टारगेट पर है। दूसरे नंबर पर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जी हां, जिसे मिटाने की कसम ट्रंप ने खाई थी और नेतन्याहू ने भी खाई थी, दोनों ने खाई है। और तीसरे नंबर पर है ईरान की मिसाइल पावर, जो नेतन्याहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ये शेयर कीजिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये मकसद है, नेतन्याहू का ये भी मकसद है कि ईरान की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया जाए, खामेनी की सत्ता को हटा दिया जाए और एक नए ईरान का निर्माण किया जाए। जो वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।